Bismillahirrahmanirrahim, dear student. I am Professor Abdurrahman, and today we will discuss about a very important lesson, that is Undestroying Book by Jesse Square. In this chapter, particularly, we will discuss in Urdu and as well as in English. The people who their way of communication is English, so we will discuss in English and as well as Urdu, so that you can understand it very well. And before starting, I request you to subscribe this channel so that you can receive these lessons on daily basis. So let's start with our लेसन ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक। ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक की समरी जो है आपके सामने पहले उर्दू में पेश करूंगा और उसके साथ साथ फिर इंग्लिश के अंदर जो है डिस्कस होगी, ताकि आपको समझ अच्छी तरह आ सके। और इसके बिल्कुल आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि इसके आंसर क्वेश्चंस मैंने एक एक सवाल को भी हमने डिस्कस किया ताकि आपको समझ आ सके। तो अनडिस्ट्रॉइंग बुक जो है दर हकीकत किताबों को तल्फ करने के ऊपर जैसे स्क्वायर ने लिखी है, और उसने कहता है कि तकरीबन जो है कई मिलियन जो है बुक्स जो है ब्रिटिश आर्मी लोगों ने ब्रिटिश आर्मी को दी है। और ये क्वाइट ऑर्डनरी बुक हैं, कुछ इसमें पोइट्री की बुक भी हैं, कुछ पुरानी किताबें भी हैं, कुछ जो है लेक डिस्ट्रिक्ट के जो है टूर के बारे में भी जो है। और फिर वो कहता है कि ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो किताबों को जो है तल्फ करने के लिए जो है नॉन बुकिश पीपल की बात उसने की है। और अगर वो जो है कोई भी प्रिंट शुदा किताब देखते हैं तो उसको अलमारी की जीनत बना देते हैं और वो वहाँ पे पड़ी रहती है। और वो इसलिए क्योंकि वो ये समझता है कि ये प्रिंटेड है और इसको हमने संभाल कर रखना है, और वहाँ पे पड़ी पड़ी जो है वो यूज़लेस हो जाती है, पुरानी हो जाती है। और ऐसा करने से क्या होता है कि नई किताबें भी ख़त्म हो जाती हैं, नई किताबों की जगह जो है ख़त्म हो जाती है और पुरानी किताबें जो है वो वहाँ पड़ी रहती हैं। तो ये हमारी एक पॉजिटिवली जो है ड्यूटी है कि हम ऐसी किताबें जो कि हमारे पास जो है पड़ी हैं और पुरानी किताबें हैं और उनकी जगह नहीं है, तो हमें उनको अच्छे तरीके से तल्फ करना चाहिए और डिस्ट्रॉय करना चाहिए, ताकि जो है नई किताबों को बने, या फिर हम उनको सॉर्ट आउट करने की जो हमें कुफ़त होती है, तकलीफ़ होती है, उससे भी हम बच सकें। तो ऐसी चीज़ों को जो है हमें तल्फ करना चाहिए। फिर दूसरे हिस्से में कहता है कि ये किताबों को तल्फ करना कोई इतना आसान काम भी नहीं होता। ये गालबन बिल्ली के बिलुंगड़ों की तरह होती हैं कि जिनको हम अगर छोड़ के भी आएँ तो वापस आ जाती हैं। इनको छुटकारा पाने के लिए जो है तरीका कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि इनको जो है ये ऐसे जलती हैं जैसे कि ग्रेनाइट पत्थर होता है, उसको जलाना पड़ता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो किताबें भी जो है जलाने के लिए आपको जो है लीफ बाय लीफ की बात करता है। लीफ बाय लीफ मतलब क्या है कि एक पेज से दूसरे पेज की बात करता है, जलानी पड़ती है। और वो कहता है कि मैं एक बहुत ही हेवन किसिंग फ्लैट चेल्सिया के अंदर रह रहा था, और चेल्सिया के फ्लैट के अंदर जो है मेरे अंदर जो उधर किताबें थी फ्लैट के अंदर, वो इतनी ज़्यादा थी कि अब उस फ्लैट के अंदर या तो मैं रह सकता था या फिर किताबें ही रह जा सकती थी, और मेरे पास कोई टोस्ट करने के लिए जो है चूल्हा नहीं था कि मैं उनको जला दूं और उसकी जगह बना दूं, या फिर मैं अब अपने लिए कोई और टेनेसी जो है और भी किराए का मकान देखना चाहता था। तो इन तमाम चीज़ों के छुटकारा हासिल करने के लिए अक्सर लोग जो करते हैं, किटन के साथ मैंने भी ऐसा किया है, बिल्ली के बिलोंगड़ों के साथ, कि उसने एक बोरी के अंदर उसको बंद किया और रात के अंधेरे में जो है ये एडवेंचर करना चाहता है और जाकर किताबों को जो है वो फेंकना चाहता है। और उसके अंदर के खदशात क्या होते हैं, कैसे वो डरता है और एकदम वो कैसे पीछे हटता है। वो देखता है कि अब जो है उसको कोई देख ना रहा हो। फिर आगे वो जाता है तो एक पुलिस वाला जो है जो चुटकियाँ अपनी बंद कर रहा होता है खिड़कियों की, और वो लाइट जो है पड़ रही होती है सड़क के ऊपर, और वो परेशान हो समझता है और समझता है कि शायद उसको कोई देख रहा हो और कोई पीछे से उसका पीछा कर रहा हो। और वो कहता है कि मैं शायद जो है फांसी के तख्ते पर चढ़ जाऊंगा, तो कोई बात नहीं, आपसे कई अजीम लोग जो है वो फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। और जैसे वो एम्बैंकमेंट की तरफ चलता है तो समझता है कि शायद कोई मुझे चेज़ कर रहा है, पीछा कर रहा है, नपी-तुली आवाज़ है कदमों की, तो वो फिर पीछे हट जाता है। तो ये सिस्टम जो है वो लगातार उसके साथ चलता है, और आखिर में जो है वो किताबें चेल्सिया के ब्रिज के ऊपर से फेंकता है, और वो बड़ी स्प्लैश आती है लेकिन कुछ भी वाक़या नहीं होता। और इसी तरह जो है वो किताबें वापस लेकर जो है आखिर में सबक का जो कंक्लूजन ऐसे होता है कि वो किताबों के बारे में जो है मर्सी फ़ील करता है। तो ये दर हकीकत जो है सबक है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक, इसको जो है हम अभी
देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द डिस्ट्रॉइंग बुक बाय जेसी स्क्वायर। इंट्रोडक्शंस देखते हैं इसका। द एसे ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक हैज़ बीन रिटन बाय सर जॉन कॉलिंग स्क्वायर। सर जॉन कॉलिंग स्क्वायर वॉज बोर्न ऑन 2 अप्रैल 2 अप्रैल 1884 1884 में पैदा हुए और उनका इंतकाल जो है 20 दिसंबर 1958 को हुआ। ही इज़ आल्सो नोन एज अ जेसी स्क्वायर, यानी उसका पूरा नाम जो है जेसी स्क्वायर से हम देखते हैं। और साथ साथ ही इज़ अ ब्रिटिश राइटर, ये एक अंग्रेज़ लिखारी है, एक तारीखदान भी है, हिस्टोरियन भी है, राइटर भी है, नकाद भी है और शायर भी है। ही वॉज आल्सो एडिटर ऑफ लंदन मर्करी। लंदन मर्करी नाम एक रिसाला है, उसके जो है वो एडिटर भी थे। और ये जो है लिटरेरी मैगजीन जो है बिटवीन द वर्ल्ड वॉर जो है उसके भी रहे हैं एडिटर जो है। इसके बाद जो है लंदन मर्करी के एडिटर रहने के तहत इसने एक बहुत ही लिटरेरी मैगजीन बिटवीन वॉर एंड इसको भी किया। और ये एक एडिटर ऑफ न्यू स्टेट्समैन अनदर फेमस मैगजीन है, उसके एडिटर भी रहे हैं न्यू स्टेट्समैन्स के। और उसको जो है सर का खिताब जो है 1933 में जो है उसकी इस खिदमात के ऊपर दिया गया। लेट्स डिस्कस द मेन पॉइंट ऑफ द चैप्टर ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक। पहले किस्म का ये टाइप ऑफ बुक्स द ब्रिटिश पीपल सेंट टू द सोल्जर, के जो कितने वॉल्यूम बुक्स जो थी वो ब्रिटिश सोल्जर को जो है लोगों ने तोहफे में दी थी, जबकि मतलब ये छुटकारा हासिल करने के लिए दी थी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द राइटर वांट्स टू डिस्ट्रॉय बुक्स, दूसरे पैराग्राफ के अंदर जो है राइटर जो है इन किताबों से, पुरानी किताबों से छुटकारा हासिल करना चाहता है ताकि जो है वो नई किताबें आ सके, या उनको जलाना चाहता है ताकि नई किताबों के लिए जगह बन सके। द मेथड अडॉप्टेड टू डिस्ट्रॉय बुक्स, फिर उसने क्या मेथड अडॉप्ट किया कि वो किताबें जो है वो ख़त्म हो सके, डिस्ट्रॉय हो सके, वो बोरी के अंदर डालने का जो एडवेंचर था उसके बारे में जो है बताया गया है। 4 के अंदर जो है हिज एडवेंचर ऑफ गोइंग आउट टू डिस्ट्रॉय बुक इनटू द रिवर, वो जो है रिवर के अंदर जो है वो किस तरह जो है किताबें जो है फेंकता है और उसकी फेंकने की वजह क्या होती है। इंटरेस्टिंग सीन ड्यूरिंग हिज जर्नी, उसके जर्नी के दरमियान जो है वो क्या क्या खुद ही खौफ फील करता है, खुद ही खौफ महसूस करने की वजह से उसका सफ़र जो है बड़ा शानदार है, अप्स एंड डाउन उसके अंदर शामिल है। द सीन ऑफ द पुलिस मैन एंड हिज नर्वसनेस, एक पुलिस मैन जो उस वक्त चुटकियाँ देख रहा होता है अपने हाथ में टॉर्च लिए हुए, जब उसको ऑटोमेटिकली डर लग जाता है कि शायद पुलिस मैन जो है वो मेरा पीछा कर रहा है और देख रहा है, शायद उसको भी। हाउ ही मस्टर्ड अप हिज करेज टू थ्रू द बुक्स इनटू द रिवर, उसने कैसे हिम्मत बांधी कि अपनी बुक्स को जो है वो समुंदर के अंदर फेंक दे, और क्या क्या तरीका अडॉप्ट किया, ये जो है पॉइंट थे। लेट्स स्टार्ट विद द समरी इन इंग्लिश। द एसे ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक इज अ ह्यूमरस एसे इन विच द राइटर डिस्क्राइब द एडवेंचर ऑफ डिस्ट्रॉइंग बुक्स इन द रिवर। इसके अंदर जो है एक मज़ाहिया अंदाज में राइटर जो है हमें बताता है कि क्या किताबों को तल्फ करने का जो एडवेंचर था, जो समुंदर में फेंकना था, वो शानदार एक मज़ाहिया ऐसे है। द राइटर डिस्क्राइब हाउ ही डिस्ट्रॉय द अनइम्पॉर्टेंट एंड अनवांटेड बुक, राइटर हमें ये बताता है कि कैसे गैर ज़रूरी जो बुक्स हैं उनसे कैसे उसने जामा छुड़वाया। ही डिस्क्राइब दैट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 2 मिलियन बुक वर सेंट टू ट्रूप्स एज गिफ्ट बाय द पीपल, कि पहली जंग अजीम के दौरान जो है तकरीबन 2 मिलियन किताबें जो होती हैं लोगों ने ब्रिटिश आर्मी को तहब में दी थी। दिस बुक वर ऑर्नी सूटेबल 2 ईयर ओल्ड मैगजीन, ये क्या है कि दरमियानी बुक्स थी, बहुत मौजूद थी, और इसके साथ साथ 2 साल पुराने लेग डिस्ट्रिक्ट के जो है मैगजीन्स होते हैं, जैन विंगटेस एलमैनिक जंत्रियाँ जो होती हैं ये भी थी। और ये डिस्क्राइब देर आर 2 टाइप ऑफ पीपल, उसने लोगों को भी बताया है कि 2 किस्म के लोग होते हैं। वन वांट टू डिस्ट्रॉय अनइम्पोर्टेंट बुक्स, एक वो लोग होते हैं जो समझते हैं कि पुरानी किताबों की अब जगह नहीं है, इनको हम नई किताबों को आना चाहिए। एंड अदर हु डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय बुक्स, और दूसरे वो होते हैं जो किताबों को जो है डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, दूसरे लोग वो होते हैं। तो 2 तरह के लोग जो है उन्होंने हमें डिस्कस किया है। According to the writer, it is our moral duty to destroy our old and unimportant books. राइटर के मुताबिक ही हमारा अखलाकी फ़र्ज बनता है कि हम जो है गैर ज़रूरी किताबों को ना सिर्फ डिस्ट्रॉय करें बल्कि नई किताबों के लिए जगह भी बनाएं। These are 2 benefit of destroying useless and old books. इनके जो है 2 फ़ायदे होंगे
किताबों को डिस्ट्रॉय करना, पुरानी किताबों के और जो फ़ायदेमंद नहीं है, यूजलेस बुक्स। वी कैन मेक स्पेस फॉर न्यू, हम नई किताबों के लिए भी जगह बना सकते हैं। एंड यूजफुल बुक्स, जो फ़ायदेमंद किताबें हैं। द सेकेंड एडवांटेज डिस्ट्रॉइंग यूजलेस बुक्स, इट सेव्स आवर टाइम, ये जो है हमारा टाइम भी बचत करेगा कि इनको जो है सॉर्ट आउट करना, तरतीब देना, करना, ये जो है ये भी करना पड़ेगा, तो इस चीज़ से भी हमें बचाने की सख्त ज़रूरत है। सेकंड पैराग्राफ के अंदर द राइटर डिस्क्राइब द चैलेंज ऑफ डिस्ट्रॉइंग बुक्स, सेकंड पैराग्राफ के हमें ये बताता है कि इन किताबों को डिस्ट्रॉय करने का जो चैलेंज है, दैट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। he described the difficulty that was faced during the destroying or burning books, कि उसने हमें ये बताया कि वो कौन सी किताब है, किताबों को जलाने में जो तकलीफ और दिक्कत होती है, उसका सामना जो होता है, उसने हमें बताया। दिस डिफिकल्टी ब्रोट विंटर नियर हिज डेथ, के राइटर को जो है वो मौत के करीब भी ले जाती हैं। ही वॉज लिविंग इन द स्मॉल फ्लैट, चेल्सिया के एक छोटे से फ्लैट के अंदर वो रह रहा होता है। ही हैड मैनी यूजलेस बुक्स, उसके अंदर जो गैर ज़रूरी और एन इम्पॉर्टेंट बुक्स उसके रूम में होती हैं। दीज बुक्स वर इन अ लार्ज नंबर एंड हैड टू ऑप्शन, वन है he destroyed them and the second that he left the room, therefore the writer decided to get rid of, उसके पास दो ही तरीके थे, या तो जो है वो इस रूम को छोड़ दे और कहीं और ले ले, या फिर इन किताबों को जो है डिस्ट्रॉय कर ले, तबाह कर ले। तो ये सेकंड, ही स्टार्टेड थिंकिंग हाउ ही कैन गेट रिड ऑफ बुक्स, उसने सोचना शुरू कर दिया कि इन किताबों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। ही हैड ऑल स्मॉल किचन एंड कुड नॉट बर्न देम इन हिज किचन, छोटा सा उसका जो है चूल्हा था जिसके ऊपर जो जलाना मुमकिन नहीं था। इट वॉज अनइम्पॉर्टेंट टू द टोस्ट देम इन अ गैस कुकर, गैस के हीटर पर, कुकर पर भी जलाना मुश्किल था। एंड इट वॉज इम्पॉसिबल टू बर्न देम लीफ बाय लीफ, इन लीफ बाय लीफ का पेज बाय पेज, यानी एक पेज से दूसरे पेज जलाना भी बहुत मुश्किल काम था। द राइटर डिसाइडेड टू थ्रू देम इनटू द रिवर, राइटर ने जो है ये फैसला किया कि उसको वो समुंदर में फेंक दे। ही टाइड देम एंड फिल्ड देम इनटू द सेक एंड स्टार्टेड हिज एडवेंचर टुवर्ड द रिवर, उन्होंने बोरी में बांधा और बोरी को बांधकर अपने कंधे के ऊपर बोरी को रखा और समुंदर की तरफ चल पड़ा, चेल्सिया ब्रिज की तरफ। इट वॉज मेरली मिडनाइट, ही स्टार्टेड हिज डेंजरस जर्नी टू डिस्ट्रॉय बुक्स एट मिडनाइट, ये जो है रात का वक्त था और उसने अपना खतरनाक किस्म का किताबों को तल्फ करने का सफ़र आधी रात के वक्त शुरू किया। ऑन द वे ही पास्ड अ पुलिसमैन, रास्ते में जो पुलिसमैन के पास से गुजरा। द राइटर थॉट दैट मे बी द पुलिस सस्पेक्टेड दैट, अब जो है शायद पुलिस वाला जो है उसके ऊपर ये शक कर रहा हो। ही हैड अ स्वेग इन हिज सेक, स्वेग क्या होता है, स्टोलन चिंकू कहते हैं, चोरी शुदा, कि शायद इसकी किताबों के अंदर चोरी का माल हो। However, the writer was not seriously upset, but policeman did not notice him. राइटर भी जो है वो इतना डिस्टर्ब नहीं हुआ और पुलिस वाले ने भी कोई इतनी तवज्जो नहीं दी। इसके साथ साथ इन पास्ट वे द राइटर कंटिन्यू हिज जर्नी टू रीच द एम्बैंकमेंट, वो जो तख्ता था, पुश्त था, पुश्ते के ऊपर पहुंचने के लिए जो है राइटर ने अपना सफ़र जारी रखा। व्हेन द राइटर रीच द रिवर ही leaned against the parapet and looked into the river, वो जो वहाँ पे लगे हुए जो है गार्डर के पैरापेट थे उसके ऊपर उसने देखा समुंदर के अंदर। सडनली ही हर्ड अ स्टेप नियर हिम एंड रिटर्न, अचानक उसके कदमों की चाप सुनाई दी और फिर वो वापस हट गया। इट वॉज पेडेस्ट्रियन एंड ही हैड पास्ड अवे विदाउट नोटिसिंग हिम, ये एक पैदल चलने वाला आदमी था जो उधर से उसको बगैर देखे गुजरा। व्हेन अगेन ही प्रिपेयर्ड थ्रू द बुक्स इनटू द रिवर, जब वो फिर तैयार हुआ समुद्र के अंदर जो है अपनी किताबें फेंकने के लिए, तो फिर उसने इस तरह अपनी हिम्मत बांधी कि मस्टर अप करे। तो अब हम इसके थीम को भी डिस्कस करते हैं कि वो थीम क्या है जिससे हमें जो है सबक मिलता है। दिस इज अ फनी ऐसे इन विच द राइटर क्रिटिसाइज द पीपल हु सेव यूजलेस बुक इन अ फनी वे, राइटर एक तंज करता है मजाही अंदाज के अंदर कि वो लोग जो प्रिंट शुदा किताबें होती हैं लेकिन वो होती यूजलेस हैं, उनका फ़ायदा नहीं होता, उनको वो संभाल के रखते हैं। बुक्स इज़ नॉट करेक्ट, कि ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि पुरानी किताबों को आप ज़ख़ीरा करके रखें। अकॉर्डिंग टू द राइटर एंड देयर आर मैनी बेनिफिट ऑफ डिस्ट्रॉइंग यूजलेस बुक्स, राइटर के मुताबिक बहुत से फ़ायदे हैं जो हम किताबों को तल्फ करते हैं। द राइटर लिव्स इन अ स्मॉल फ्लैट, ही हैज़ मैनी यूजलेस बुक्स एंड
वांट टू गेट रिड ऑफ देम। राइटर के पास भी बहुत सी गैर मामूली किताबें थीं जिनसे वो छुटकारा हासिल करना चाहता था। उसने क्या है कि समुंदर में फेंकना चाहता था। राइटर ने बहुत सी जो है ट्रबल का, तकलीफ का सामना किया जब वो फेंकने की कोशिश करता था। तो मेन थीम इसका ऐसे का ये है कि वी मस्ट नॉट हार्बर फियर इन माइंड्स। हमारे जहन में कभी भी ये ख्याल नहीं होना चाहिए कि हम ये क्या कर रहे हैं, बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितनी भी यूजलेस किताबें होती हैं, जो किताबें बहुत पुरानी हैं, उनको हम वेस्ट करें ताकि नई किताबों का जो है हमारे सामने एक रास्ता बने, ज़खीरा बने। तो ये हमारी समरी थी और इसके साथ साथ हमने देखा कि कैसे जो है हमने इसकी मेन पॉइंट को भी डिस्कस किया। लेट्स स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपने इस लेक्चर के साथ जुड़े रहना है। माइट भी आपको ये लेक्चर बहुत लंबा लगे, लेकिन इसको डिटेल के साथ बताने का मकसद ये है कि जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो आपको मिल सके। व्हाट वाज द पब्लिश इन द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के अंदर वो कौन सी चीज़ पब्लिश हुई थी? इट वाज पब्लिश्ड दैट इन द न्यूज़पेपर दैट ओवर 2 मिलियन वॉल्यूम हैड बीन presented to the troops by the British for the public। यानी अखबार में ये लिखा गया था कि तकरीबन 200 मिलियन से ज़्यादा किताबें जो हैं वो अवाम ने क्या है कि ब्रिटिश आर्मी की, ब्रिटिश के जो दस्ते हैं उनको दी थी, गिफ्ट में दी थी। व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स वर प्रेजेंटेड टू द ट्रूप्स। किस किस्म की किताबें जो है फौजी दस्तों को दी गई थी? द ब्रिटिश पब्लिक सेंट द ओल्डेस्ट बुक्स सच एज 20 years old मैगजीन। उन्होंने 20 साल पुराने मैगजीन गाइड टू द लेक डिस्ट्रिक्ट। उन्होंने कहा कि जो वहाँ पे पूरा फ़ज़ा मकाम है लेक डिस्ट्रिक्ट, उसकी जो है गाइडलाइन भेजी थी। एंड बैक नंबर ऑफ वक्सर अलमैनिक, और जो है जंत्रियाँ जो होती हैं और इस तरह बादशाही निज़ाम का जो है तरीक़ाकार, उसके बारे में डॉक्यूमेंट्स भेजे थे। वाई डिड द पब्लिक सेंड सच बुक्स। ऐसी किताबें उस वक्त जो आवाम ने क्यों भेजी थी फौजियों के लिए? द पब्लिक डिड सो बिकॉज दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ दीज बुक्स। क्योंकि अवाम ये चाहती थी कि पुरानी किताबों से जामा छुड़ाया जाना चाहिए। दे वर नॉट कंसर्न वेदर दीज बुक्स वर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ट्रूप्स और नॉट। उनको नहीं पता था कि ये उनकी दिलचस्पी है या नहीं है, लेकिन वो इनको जो है देना चाह रहे थे और वो तोहफे में देकर उनसे जामा छुड़वाना चाह रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई डू नॉन बुकिश पीपल अकामुलेट बुक्स। जो किताबों को पढ़ने के शौकीन नहीं होते वो लोग इनको क्यों इकट्ठा करते हैं? दे डू सो शो दैट दे हैव अ लिटरेरी टेस्ट। वो ये दिखाने के लिए कि वो एक अदबी जो है ज़ौक़ रखते हैं, और इसलिए कि वो किताबें प्रिंट होती हैं और समझते हैं कि इनको रखना चाहिए। यही मेन रीज़न हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई शुड बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉयड। जो बुरी किताबें होते हैं इनको तबाह करना, तल्फ करना क्यों ज़रूरी है? इन आर्डर टू मेक मोर रूम फॉर न्यू बुक्स एंड सेव वंस हेयर। उसका मालिक को जो है, एक आदमी की मालिक को इसको जो महफूज करने वाला उसको तकालीफ से बचाने के लिए और नई किताबों का स्पेस बनाने के लिए, रबिश करने के लिए बैड एंड वर्थलेस बुक शुड बी डिस्ट्रॉय। बुरी और जो नाकाम किताबें होती हैं इनको जो है हमें डिस्ट्रॉय और तबाह करना चाहिए। वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक। किताबों को तल्फ करना इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों होता है? इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू डिस्ट्रॉय बुक्स। किताबों को जो है तबाह करना इतना आसान नहीं होता, बिकॉज दे डाई हार्ड, क्योंकि वो बमुश्किल ही ख़त्म होती हैं। एंड इट्स सम टाइम डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ स्कैफोल्ड फॉर देम। और कभी कभार इन किताबों की वजह से भी आपको फांसी के तख्ते पर भी चढ़ना पड़ जाता है, तो इसलिए किताबों को जलाना बहुत मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द राइटर्स प्रॉब्लम विद द बुक्स। अब जो है जो हमारा जेसी स्क्वायर है उसका क्या मसला था किताबों के साथ? ही लिव्ड इन अ स्मॉल एंड हेवन किसिंग फ्लैट वेयर द बुक्स ऑफ इंफीरियर पोएट्री वर accumulated in a such great number that he faced with the alternative of whether exciting the book or taking room somewhere else। यानी अब उसके साथ मसला ये था कि वो जो किताबें थी जहाँ पे वो रहता था एक चेल्सिया के ऊंचे ब्रिज के अंदर, एक बहुत बड़े फ्लैट के अंदर, और वो वहाँ पे जो है एक कमतर पोएट्री की किताबें से भरा हुआ था, और इसके साथ साथ ऐसी किताबें जो अनवार्डेड थी। अब उसका वो अल्टरनेटिव ढूंढ रहा था कि इन बुक से या तो छुटकारा पाना चाहिए या सिमिलरली उसको कहीं और किराए के ऊपर घर ले लेना चाहिए। तो ये इसके कंसर्न थे।
क्वेश्चन नंबर 8, why could the writer not burn the unwanted book? राइटर जो है गैर ज़रूरी जो किताबें थी उनको जो है बर्न नहीं कर सका था. द राइटर हैड नो किचन रेंज, उसके पास कोई किचन में जो है रेंज भी नहीं थी, किचन भी नहीं था. एंड कुड नॉट बर्न देम लीव बाय लीव इन हिज स्मॉल स्टडी फायर. बिसाइड इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू बर्न अ बुक विदाउट ओपनिंग इट, क्योंकि उसके पास कोई जो है चूल्हा भी नहीं था. और फिर किताबों को अगर आपने जलाना है तो आपको एक एक सफ़े से जलाना पड़ता था, और ये उसके लिए सबसे मुश्किल टास्क था, क्योंकि जो है एक एक करके पेज को जलाना जो है सबसे मुश्किल काम होता है. तो ये उसके लिए चीफ जो है प्रॉब्लम था. क्वेश्चन नंबर 8, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9. There was question number 8 and now question number 9. How did he decide to get rid of useless book? उसने कैसे फैसला किया कि किताबों से छुटकारा हासिल करना चाहिए. The writer decided to stuff the book into a sack. राइटर ने ये फैसला किया कि इसको बोरी के अंदर डाल लूँ. Tied them, इनको जो है मैं टाइट देम, इनको बांधूं इन एक बोरी के अंदर. टाइट देम अप एंड कंसाइन देम इनटू, और उनको वेस्ट कर दूं समुंदर के अंदर. ये राइटर ने कोशिश की. क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड द राइटर स्टार्ट हिज एडवेंचर? राइटर ने जो है अपना जो एडवेंचर है, मुहिम जो है वो कैसे शुरू की थी. ही पुट द सेक ऑफ बुक्स ओवर शोल्डर, उसने किताबें जो है बोरी के अंदर डालकर अपने कंधे पे रखा. एंड स्टेप्ड इनटू द स्ट्रीट एट अबाउट मिडनाइट, तकरीबन रात के वक्त जो है उसने अपना सफ़र जारी रखा. क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द मिडनाइट सीन. जो रात के वक्त जो है उसने सफ़र किया था उसको हमने बयान करना है. द स्काई वॉज फुल ऑफ स्टार एंड देर वॉज अ कोल्ड निप इन द एयर. आसमान जो है वो तारों से भरा हुआ था और हवा में थोड़ी सी खुनकी थी. द ग्रीनिश येलो लैम्प वॉज थ्रोइंग लॉन्ग ग्लीम अक्रॉस द स्मूथ हार्ड रोड. सख्त रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर जो है जो कि पीली किस्म की लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही थी. फ्यू पीपल वर अबाउट एंड रोड वर प्रेजेंटेड अ डिजर्टेड सीन. चंद एक लोग वहाँ पे थे और एक तबाह हाल जो है, एक खाली रोड का जो है मंजर सामने था. क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड द राइटर फील व्हेन ही केम अक्रॉस अ पुलिस ऑन द रोड? जब रास्ते के ऊपर जो है पुलिस वाला उसे मिला तो उसे क्या महसूस हुआ. ही फेल्ट स्लाइटली डिस्टर्ब एज ही वाज कॉन्फिडेंट दैट ही कुड बियर द इन्वेस्टिगेशन. वो मामूली सा जो है वो डिस्टर्ब हुआ था, क्योंकि वो समझता था कि वो किसी किस्म की तशवीश जो है उसका सामना कर सकता था और वो इसके लिए तैयार था मेंटली तौर पर. क्वेश्चन नंबर 13, what did he feel he heard a step near him while he was leaning against the parapet? जैसे वो जो है पुश्ते के नज़दीक जो है वहाँ पे लगे हुए गार्डर की तरह जो है उनके साथ खड़ा था, तो वो क्या सोच रहा था. द राइटर फेल एक्सट्रीमली फ्राइटेंड. जो लिखारी था वो बहुत ही ज़्यादा जो है डरा हुआ था. एंड स्प्रिंग बैस एट द वॉल ऑफ द ब्रिज, और जल्द ही क्या है कि उस जो ब्रिज था, उस जो पुल था उसकी दीवार के साथ पीछे आया. हु वाज द पासर बाय, वहाँ पे जो राहगीर गुजरने वाला था वो कौन था. ही वाज अ ट्रैम्प हु वाज लॉस्ट हिज ऑन थॉट्स. वो एक जो है आवारा आदमी था जिसने अपने जो है तसव्वुरात खो दिए थे, वो गुजर रहा था जिससे राइटर डर गया था. क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट टेरिबल थॉट केम इनटू द राइटर माइंड? वो कौन सी खतरनाक किस्म की सोच लिखारी के दिमाग में आई. व्हेन ही हर्ड अनदर मयर स्टेप बिहाइंड हिम, जब उसने नपे तुले जो है कदमों की चाप अपने पीछे सुनी तो उसे क्या महसूस हुआ था. He thought about the noise of splash which would make anyone rush at him and seize him. उसके जहन में ये ख्याल आया था कि जब वो बोरी को समुंदर के अंदर फेंकेगा तो वहाँ पे एक स्प्लैश जो होगी, जो शोर पड़ेगा, उसकी आवाज़ आएगी और लोग उसको पकड़ लेंगे. एंड ही वुड बी एक्यूज ऑफ थ्रोविंग इलेजिटिमेट बेबी इनटू द रिवर, और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि उसने एक जो है अपने जो इलेजिटिमेट बच्चे होते हैं, जो बगैर शादी के होते हैं, शायद उनको उसने वेस्ट किया है. क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिफ़िकल्टी वुड राइटर फेस बिफोर द पुलिस? वो जो है कौन सी जो है परेशानी थी जो राइटर ने जो है पुलिस के सामने सामना किया. द पुलिस वुड नॉट बिलीव दैट ही हैड कम आउट इन द कोल्ड एंड कम डाउन. पुलिस उसके सामने यकीन नहीं करेगी कि वो सर्दी में आया है
and come down alone in the river to get rid of the pack of poetry, कि सिर्फ जो है आधी रात के वक्त अगर वो बोरी फेंकने आया है और वो सिर्फ जो है इससे जामा छुड़वाना चाहता था किताबों से, इसके ऊपर कोई भी बिलीव नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डिड द राइटर मस्टर अप द करेज एट लास्ट, कैसे जो है लिखारी ने अपनी हिम्मत बांधी आखिर में, टू फिलिंग द सेक इनटू द रिवर, के उस किताब जो है उसको, किताबों की बोरी को जो है उसने समुद्र के अंदर फेंकने की कोशिश की। ही कंटिन्यू स्ट्रेइंग अप एंड डाउन, वो क्या है कि ऊपर और नीचे जो है फिरना शुरू उसने कर दिया, हेजिटेटिंगली, हिचकिचाहट के अंदर, एंड इररेस्टिवली, और उसको बगैर किसी मुसम्मम इरादे के, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे तक, बट फाइनली मस्टर अप करेज बाय क्रिटिसाइजिंग हिमसेल्फ सेवेजली, लेकिन अपने आप को तंज करते हुए उसने अपनी हिम्मत बांधी, फॉर शोइंग द क्वाडिस, जो कि वो बुजदिली दिखा रहा था, एंड विद द करेज ऑफ डिसअपियर द बुक ही एंड फ्लंग द सेक इनटू द रिवर, कि उसने क्या कि एट लास्ट वो जो है बोरी जो है उसको पानी के अंदर जो है वो फेंक दिया था। क्वेश्चन नंबर 18, डिड ही कम टू हैव अ फीलिंग फॉर द बुक्स वंस ही गॉटन रिड ऑफ, क्या उसके कोई साथ साथ भी थे किताबों के लिए जब उसने जामा छुड़वाया था, या यस्ट ही फेल्ट अ लिटिल सैड अबाउट ऑल दोज बुक्स लेइंग फ्लोरन, वो तमाम बुक जो बिल्कुल अकेले पड़े थी, एंड फॉरगेटन ऑन द बॉटम ऑफ द लिविंग डेथ, वो एक जिंदा मौत जो है उसकी पेंदे के अंदर और उसकी तह के अंदर, समुद्र की तह के अंदर पड़ी थी, उनके लिए उसने जो है बहुत हमदर्दी भी फील की थी, और उनके लिए जो है वो मुख्तलिफ किताबों के नाम भी लेता रहा था, सोनेट्स की डिफरेंट बुक्स थी, उन किताबों के नाम भी लेता रहा, और उनको इसी तरह कहता रहा कि उनको याद करके जो महसूस करता रहा। तो ये वो बात थी। थैंक यू सो मच कि आप जो है ये पूरा लेक्चर जो है सब्र और तहम्मुल के साथ सुना, क्योंकि ये लेक्चर जो होता है डिटेल में होता है, सिर्फ समरी नहीं बल्कि हम क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, ताकि आपको इसी तरह की जो है फैसिलिटीज़ और इसी तरह की चीज़ें मिलती रहें। अगर आप इसके लिए कोई बेहतर चीज़ चाहते हैं हमारे लेक्चर के अंदर बेहतरी की, क्योंकि बेहतरी की गुंजाइश हमेशा होती है, इंसान जब काम करता है तो उसमें फ्लॉज भी होते हैं, शॉर्ट कमिंग्स भी होती हैं, so this shortcoming, when you point out the shortcoming, definitely it become your strength, and you would overcome such kind of shortcoming, and as well as your weak point that gives you a lot of things. So being a student, being a teacher, so I always think for the betterment. If you have any question regarding this chapter, regarding this answer question, you may also send me a message, and as well as you can also write in comment section. Thank you so much. आप हमारे दो चैनल हैं, AR स्मॉल टॉक जो कि एजुकेशनल है, और इसके साथ साथ हमारा दूसरा चैनल है टीन स्पोर्ट, TEEN टीन SPORTS टीन स्पोर्ट, जो है वो खेलों के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो आप बर करम जो है हमारे टीन स्पोर्ट को और इसके साथ साथ हमारे खेलों का जो टीन स्पोर्ट है और एजुकेशनल ये जो है इसको भी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के आपको वीडियो मिलते रहें। और हमारा पेज AR स्मॉल टॉक है फेसबुक के ऊपर, प्लीज़ आप उसको भी जो है लाइक करें और हमें अपनी आरा के बारे में बताएं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।